हेलो। तो यहाँ पे देखिए हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मॉर्निंग में हमने यहाँ पे एक लेवल अपडेट किया था एंड आपको बताया था कि यहाँ से एक हाई पॉसिबल ट्रैप जनरेट हो सकता है। उस अकॉर्डिंगली मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता है एंड सभी को ट्रैप कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वापस मार्केट सबको ट्रैप करके वापस नीचे आ जाता है। अब ये सब ट्रैपिंग कैसे होता है एंड क्या अभी आपने यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसके अंदर आपने कॉल होल्ड करके रखा हुआ है या फिर आपने पुट होल्ड किया हुआ है। जो भी आपने होल्ड किया होगा, चलिए देखते हैं कि क्या वो आपको प्रॉफिटेबल दिला सकता है या तो फिर आपका लॉसेस वहाँ पे हिट करवा सकता है। अभी ये जिस तरीके से मोमेंटम आपको यहाँ पे नजर आ रही है, उस हिसाब से अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस या तो फिर सपोर्ट लेता है, तो सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से हम एक बार ऊपर जा सकते हैं, मार्केट टेस्ट कर सकता है 45,100 वाली लेवल्स को। लेकिन अगर ये सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर मार्केट्स नीचे आकर के 44,800 वाले लेवल्स के आसपास भी आ सकता है। तो हमारे पास दो व्यू निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एक ऊपर की साइड का व्यू भी है जो मैंने आपको बताया है, उसके साथ में जो हमारा टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे 15,800 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो आप भी आकर के ज्वाइन कर लीजिए। मॉर्निंग में भी हमने यहाँ पे लेवल अपडेट दिया था जिसने काफ़ी बढ़िया सा जो है प्रॉफिट अर्निंग भी हमारा वहाँ पे हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है वो समझो। लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन उसके बाद में लेवल ब्रेकडाउन भी हो गया था, ठीक है। अब ये लेवल ब्रेकडाउन कैसे हुआ, उसके बाद में मार्केट ने ट्रैपिंग कैसे जनरेट किया एंड किस तरीके से मार्केट्स ने जो है यहाँ पे ट्रैप्स जनरेट किया। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे एक ट्रैप मोमेंटम जनरेट होने वाली है। कल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल कर देता है तो इस लेवल्स के आसपास से आपको डाउनफॉल देखने मिल सकता है। मार्केट ने एक्जैक्टली वही किया, 45,100 का हमारा पहला टारगेट उसने अचीव कर दिया था। उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल करता है, यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाता है लगभग इन लेवल्स के पास में। यहाँ से वापस वो पीई जो देता है उसको एक्टिवेट कर देता है, यहाँ से वापस ऊपर निकलता है। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने सीई एंड पीई, जिसने कि सीई सेल करके रखा हुआ है एंड पीई परचेस करके रखा हुआ है, उन दोनों का स्टॉप लॉसेस लेने के लिए मार्केट एक बार ऊपर आता है एंड वापस जैसे ही इन लोगों का स्टॉप लॉसेस हिट होता है तो मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश करता है। अब हमारे पास मंडे के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं वो देखेंगे। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मंडे के लिए हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है ट्रेड करने के लिए, तो मंडे का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे मंडे के लिए। मतलब कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो मंडे के लिए बैंक निफ्टी यहाँ से बुलिश हो सकता है एंड अगर यहाँ से वो नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से निगेटिव हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये एंडिंग वाली जो कैंडल है, मतलब अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 3 बजे के आगे निकल चुका है, लेकिन अभी भी ये इतना ज़्यादा हेवीली ड्रॉपिंग यहाँ पे क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे ड्रॉपिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पे परचेसिंग करके रखा होगा, जैसे यहाँ पे परचेसिंग किया था, यहाँ पे परचेसिंग किया था एंड मार्केट ने क्या किया, जैसे ही लोगों ने यहाँ पे परचेसिंग करना शुरू कर दिया था मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया था। अब उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो पीई को अपडेट करके, मतलब पीई वालों को बुला करके फिर वो ऊपर की साइड का ओपनिंग मोस्ट पॉसिबली ऑफ द चांस जो है वो दे सकता है। यानी इसका हम क्या कह सकते हैं कि जितना फास्ट ये नीचे जा रहा है उतना फास्ट ये ऊपर की डायरेक्शन का प्रॉफिट अर्निंग जनरेट आपको करा के दे सकता है। यानी कि यहाँ पे इस मोमेंट के अंदर यहाँ पे सीई जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग रहेंगे जो सीई एग्जिट्स कर देंगे एंड वो पीई में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंडिंग वाले मोमेंट तक, मतलब कि मार्केट जब तक बंद हो जाएगा तब तक ये सब पीई में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड जैसे ही ये सब लोग पीई में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मार्केट क्या करेगा, इन सभी को ट्रैप करने के लिए सीई साइड का ओपनिंग दिखा सकता है। हाई पॉसिबिलिटी चांस है कि मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट आपका होते हुए दिख सकता है। ओके, अभी मार्केट क्लोजिंग होने में फिर भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, लेकिन अगर ये मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में क्लोज करते हुए आपको नजर आ रहा है तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में जो डाउन साइड के हमारा टारगेट्स रहेगा ना 44,800 का, तो वो भी हमें देखने मिल सकता है। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि ऊपर की साइड का इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास कौन सा है, डाउन साइड का इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास कौन सा है एंड ये सपोर्ट किस तरीके से यहाँ पे डेवलप हो चुका था। अभी अगर हम यहाँ पे बताएं कि वो जो सपोर्ट डेवलप हुआ था वो सपोर्ट ब्रेक डाउन कैसे हुआ, चलिए वो समझते हैं कि जो सपोर्ट था वो सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ कैसे एंड किस तरीके से मार्केट ने ट्रैपिंग जनरेट यहाँ पे किया। देखिए बहुत ज़बरदस्त ट्रैप है, हाई ज़बरदस्त ये ट्रैप यहाँ पे निकल के आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल लाइव मार्केट का ये ट्रैपिंग सिचुएशन यहाँ पे जो है वो चल रहा है। अब ये ट्रैपिंग सिचुएशन होता कैसे, तो ये आप समझिए। यहाँ पे मार्केट ने क्या दिखाया कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, मार्केट हमेशा ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मार्केट ने जो ट्रैप किया एक झटके के अंदर सबको मार्केट ने ट्रैप कर लिया। अब यही चीज मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट पहले ऊपर गए, सबको ट्रैपिंग करवा लिया। यहाँ से हाई पॉसिबिलिटी चांसेस दिखा दिया कि मार्केट अभी सीई में जाएगा एंड जब सब लोग सीई में आ गए तब मार्केट ने सबको ट्रैप करके डाउनफॉल कर दिया। अब इसके बाद में अगला टारगेट आपके लिए कहाँ पे निकल के आएगा।
लो तो निफ्टी 50 का चार्ट एंड बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे दोनों को लगा के रखा हुआ है। अभी उसके साथ में अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी के अंदर वीकली में अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी बढ़िया सा ऑलरेडी प्रॉफिट हमें मिल चुका है एंड यहाँ पे निगेटिविटी हमें दिखाई दिया है, थोड़ा एंडिंग में हमें यहाँ पे निगेटिविटी दिखाई दिया है। एंड वो जो निगेटिविटी है वो कितनी ज़्यादा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब ये जो निगेटिविटी हमारी शुरू हो चुकी है वो लगभग, अगर आप नहीं भी बोलोगे तो वो कहाँ से शुरू हो चुकी है, लगभग आप देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो लगभग 769 पॉइंट्स का निगेटिविटी हमारे पास यहाँ पे निकल के आता हुआ है। ठीक है, तो क्या ये 769 पॉइंट्स या तो फिर 750 पॉइंट्स अगर आप कंसिडर करो राउंड फिगर, तो यहाँ पे क्या ये इन सभी को रिकवरी कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, मतलब ये सब का सब रिकवरी हो जाएगा क्या? अब हमारे पास बायर्स इतने स्ट्रांग है। चलिए देखते हैं किस तरीके से बायर्स यहाँ पे रहते हैं एंड कौन सी लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगी पूरे आने वाले वीक्स के अंदर। अभी अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है तो मार्केट्स को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंट लेवल 44,735, ठीक है, तो 35 से लेकर के 44,750 ये दोनों लेवल्स के ऊपर तक, ठीक है, इसके ऊपर एंड इसके ऊपर, ये दोनों लेवल्स के ऊपर तक जब तक मार्केट रहता है तब तक हम कह सकते हैं कि मार्केट्स में अभी भी बुलिश साइन हमें नज़र आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे इन दोनों लेवल्स का ब्रेकडाउन हमें यहाँ देखने मिलता है तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से फिर मार्केट एक थोड़ा बहुत रिवर्सल का प्लान आपको दे सकता है। तब तक जो मार्केट्स का टारगेट रहेगा 44,200, ठीक है, तो ये बड़ा टारगेट आपको देखने मिल सकता है। एक दो 735 के नीचे निकलते ही 44,200 ये सबसे बड़ा हमारे पास टारगेट निकल के आने वाला है। इसके बाद में क्या हो सकता है, क्या इसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल करेगा या तो फिर ऊपर जाएगा, तो उससे देखने के लिए आप अगर आप देखोगे तो हमारे डेली वाले एनालिसिस में क्या किया जाता है, मार्केट्स का क्लोजिंग डाउन साइड पे हो चुका है लेकिन अभी भी यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये एक पुल बैक कंसिडर किया जा सकता है, मतलब कि मार्केट्स ऊपर नहीं जाता तो मार्केट्स के अंदर एक पुल बैक आएगा एंड मार्केट्स वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो क्या हम इसे कंसिडर कर सकते हैं एज अ पुल बैक, तो डेफिनेटली यस इट कैन बी अ पुल बैक, मतलब कि मार्केट्स ऊपर गया है, थोड़ा बहुत पुल बैक ले रहा है मार्केट्स एंड वापस ऐसे ऊपर निकल सकता है। हमारे पास सिचुएशन कौन से है, 2 से 3 सिचुएशन अभी के हिसाब से यहाँ पे निकल के आने वाले हैं मार्केट्स में, तब मार्केट्स को हम प्रॉपरली एनालिसिस कर सकते हैं कि फिर निफ्टी बैंक एंड बैंक निफ्टी जो है वो क्या सच में ऊपर जाना ही चाहता है या फिर वो बस अपने को ट्रैप करने के लिए वहाँ पे उस तरीके से मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखेगी एंड अलग अलग कन्फ्यूजन वाले मोमेंटम आपको यहाँ पे नजर आते हुए देख सकता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कि मोमेंटम क्या है, यहाँ से एक डाउनफॉल का मोमेंटम रेडी हो चुका है, मार्केट्स अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है, हाई पॉसिबिलिटी चांस है कि मार्केट्स अगर वापस यहाँ पे आता है तो यहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तब हम क्या कह सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने मिल सकता है अगर मार्केट्स यहाँ पे नीचे जाना चाहता है तो। मार्केट्स इसी लेवल्स के आसपास से अगर नीचे आता है तो अच्छी बात रहेगी हमारे लिए, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक कर रहा है ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो फिर हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो 45,500 का रहेगा हमारा बड़ा वाला टारगेट्स। अभी आप पूछोगे कि ये सेकंड टारगेट्स हमारे किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बहुत आसान है। अगर ये टारगेट्स आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिखता है तो ऊपर की डायरेक्शन के टारगेट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला टारगेट्स हमारा रहेगा लगभग इन लेवल्स के पास, जैसे ही इन लेवल्स का मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, ये दोनों लेवल्स का ब्रेकआउट होने दीजिए अगर आप थोड़ा सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो, तब जाकर के हम बड़ा टारगेट सीधा सीधा 45,583 तक जा सकते हैं। लेकिन जब 500 के आसपास आ जाएगा तब हम यहाँ पे डेफिनेटली इसे ट्रेल करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभी एनालिसिस। इसके बाद में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं, वो चीज़ कौन सा है वो देखेंगे। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम सपोर्ट के आसपास है, ठीक है, मतलब सपोर्ट के आसपास से मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सेलर्स है वो सेलर्स अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं हैं क्योंकि वो इसे निकाल नहीं पा रहे। अगर वो इसे निकाल देते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर वो यहीं से ऊपर निकल रहे तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक पुल बैक के साथ एक बायर्स का एंट्री यहाँ पे वापस हो चुका है। तो अगर बायर का एंट्री यहाँ पे होता है तो मार्केट्स अगेन ऊपर जाने वाला है, जो हमारा ट्रेंड लाइन है इंपॉर्टेंट वाला इसे भी ब्रेक करेगा एंड ऊपर की डायरेक्शन के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट्स ने काफ़ी बढ़िया सा साइडवेज जोन क्रिएट किया था, उसके बाद मार्केट्स ऊपर जाता है, यहाँ पे मार्केट्स वापस सभी को बुलाता है लेकिन ये मार्केट फेल कर देता है। ये वाली सिचुएशन मार्केट यहाँ पे ऊपर ना जाते हुए मार्केट्स यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रैप जनरेट हो चुका था। क्यों हुआ था ये ट्रैप जनरेट,
अभी इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना करके रखा हुआ है यूट्यूब में, तो यूट्यूब में जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। ट्रैप का पूरा लॉजिक मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि किस तरीके से ट्रैपिंग मोमेंटम वहाँ पे जनरेट होता है, कहाँ पे आपको ट्रैप अवॉइड करना चाहिए, किस डायरेक्शन में वो ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट्स होती है। ठीक है। और हर एक चीज़ का लाइव मार्केट का अपडेट आपको कहाँ पे मिलता है, तो हमारे टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल में। अब ये फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर टेलीग्राम पे जा करके सर्च करिए बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, एंड वहाँ से भी आप इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो। ये टोटली फ्री है, तो कोई भी आकर के इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।